सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी और एक एक एग्जाम्पल देख के मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जल्दी से हम इसको कवर करने के बाद जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे आएंगे, हम वहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनकी नीड होगी हमें, ठीक है। ट्रांसलेशन में इनका कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से और क्वेश्चन बनेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए पूछा जा सकता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पूछा जा सकता है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ बनेंगे आपके, तो उसके बारे में हम प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें एक बेसिक जानकारी दूंगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जो हम आज सीखेंगे, और पास्ट परफेक्ट के बारे में क्या कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए, इसमें जो भी एक्शन होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि जैसे मैंने कहा मैंने अपना काम कर लिया, यानी कि वो काम कर लिया, तो वो काम किस में पहुंच गया, पास्ट में पहुंच गया है। वो काम पास्ट में पहुंच गया है, लेकिन वो उस काम को हम बोलते हैं रिसेंट पास्ट। क्या बोलते हैं इसको, हम रिसेंट पास्ट बोलते हैं। क्लियर है। यानी कि जो काम बिल्कुल अभी अभी हुआ है, मतलब बीत गया है, वो काम हमारा हो गया है, वो पास्ट में पहुंच गया है, लेकिन उसको हम रिसेंट पास्ट बोलते हैं। जिस काम को टाइम हो चुका है, ठीक है, मतलब 10 दिन, 5 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी है, जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है, उसको मानते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि जो टाइमिंग को एक मीडियम टाइम हो गया है, ठीक है भाई, एक मीडियम टाइम। पास्ट ऑफ द पास्ट, अब देखिए जैसे पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कोई टाइम को बहुत समय हो गया है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब बहुत समय पहले की बात है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। तो ये मैंने पढ़ा दिया है, इसको आप पार्ट 1 या पार्ट 3 होगा हमारा ये, आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं, इसके रूल्स समझ सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। आज की बात करेंगे हम इसी पर, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। चलिए मैं आज इसके स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपको, प्लस इसका ट्रांसलेशन भी। तो इसके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में था, है, थी, है, नहीं, गए थे, मतलब जो भी काम था वो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने टाइम के अकॉर्डिंग समझा दिया आपको। इंग्लिश पे बात कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए, स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप यहाँ पर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस लिए लिखते हैं हम, सेंटेंस को बनाने के तरीके। राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी, मैं चलो इसको दोबारा से करके लिखा देता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर के स्पेलिंग, ठीक है भाई। तो पहला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस का। जैसे पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, इसे बनाने के लिए इस तरीके के सेंटेंस को हम सब्जेक्ट प्लस उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, उसके बाद हमें नाउन या प्रोनाउन, जैसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या हो प्लूरल, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर है। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2, तो दोस्तों नेगेटिव बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। सब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिड, ठीक है, और डिड के साथ लगाते हैं नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो या जहाँ डिड यूज हो रहा हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अगर सेंटेंस में हमें कहीं भी डिड देख रहा है, तो डिड को उठाकर स्टार्टिंग में रख देंगे, यानी कि इस सब्जेक्ट को इधर कर देंगे, इसके स्थान पर इसको इधर कर देंगे, और सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्लियर है। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम यहाँ से। देखिए, स्टार्टिंग में यूज करेंगे हम डिड, सब्जेक्ट कर लेंगे इधर को हम, ठीक है भाई, फिर और सारा पैटर्न हमें सेम लिख देना है, इसको रटना नहीं है, समझना है। जब ये इंट्रोगेटिव बन गया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 अगर हमें लिखना होता तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये मैं हर पार्ट में आपको बताता हूँ। उसके बाद जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये सारा का सारा सेम लिखना है। तो क्या आएगा इसके बाद, डिड, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लस है, फिर नाउन या प्रोनाउन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर हो गए हमारे 4। तो अब हम इन पे समझ लेते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, एक एक सेंटेंस पे।
अब देखिए 4 सेंटेंस में हिंदी में लिखाता हूँ। जैसे लिख ली पहला सेंटेंस, वह शिमला गई थी, गई थी। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, आप कल आगरा गए थे। तीसरा लिखिए सेंटेंस, क्या वे, या ऐसे लिखिए, क्या उन्होंने, क्या उन्होंने तुम्हें कल कहानियाँ सुनाई थी। ये लिख लीजिए, कल कहानियाँ सुनाई थी, सुनाई थी। ठीक है भाई, ये इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। और एक को लिख लेते हैं हम, चौथा, वह रोजाना, ऐसे लिखिए, लिखिए सेंटेंस, वह कल कहाँ गया था। ये सेंटेंस लिखा है हमने 4। अब यहाँ से हम इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 देख लीजिए। पहले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सेकंड फॉर्म में आनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। जैसे वह शिमला गई थी, तो वह की इंग्लिश क्या आ जाएगी यहाँ पे दोस्तों, सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। देखिए यहाँ से लिखा रहा हूँ मैं, वह की इंग्लिश यूज करेंगे हम सी। जाने की इंग्लिश गो होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। और कहीं जब हमारा डेस्टिनेशन होता है तो एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम टू। वेंट टू, कहाँ गई थी, शिमला। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन गया है। दूसरा सेंटेंस है, आप कल आगरा नहीं गए थे। इसका सेंटेंस ना ये लिखना, आप कल आगरा नहीं गए थे। आपको नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आपका मतलब यू। नेगेटिव बनाना है तो क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सेकंड का देखिएगा स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर देख लेंगे आप, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है। तो यू डिड नॉट गो टू आगरा, क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू आगरा। कल की इंग्लिश होती है दोस्तों यस्टरडे। और जहां आपको ये वर्ड्स मिले देखने के लिए, यस्टरडे या एगो मिल जाए, ठीक है, इसके स्थान पर क्या मिल जाए, एगो मिल जाए, तो वहाँ पर हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। क्लियर है। कुछ इसके कीवर्ड्स होते हैं, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो सारे लिखा दूंगा। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर मैं सारे कीवर्ड्स लिखा दूंगा। अभी यहाँ पे हम बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लिए हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या उन्होंने तुम्हें कल कहानियाँ सुनाई थी, तो शुरू में क्या यूज करेंगे हम, डिड। क्या की इंग्लिश क्या आएगी यहाँ पे, शुरू में डिड। स्ट्रक्चर नंबर 3 देख सकते हैं आप। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो क्या यूज करते हैं हम, डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, किसने सुनाई थी कहानियाँ, वो देखना है। नोट है तो लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। एक बात ध्यान रखनी है, ओनली सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए अब समझ लेते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कहानियाँ सुनाई थी, तो उन्होंने का मतलब बे। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी, दे। डिड दे, सुनाने की इंग्लिश क्या होती है, टेल स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, टेल करेंगे। टेल लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड दे टेल द स्टोरी लिख सकते हो। कहानियां हैं तो स्टोरीज, STORIES। स्टोरीज किसे सुनाई थी, तुम्हें। डिड दे टेल द स्टोरीज यू। ठीक है भाई, कब, कल। कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। डिड दे टेल द स्टोरीज, किसे, यू, तुम्हें। ठीक है भाई, और उसके बाद यस्टरडे।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह कल कहाँ गया था। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो 4 है, 4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये 3 हो गया है हमारा, ये 2 हो गया है और ये हमारा 1 हो गया है। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश यूज करेंगे हम, क्या आएगा, वेयर। वेयर के बाद देखिए स्ट्रक्चर समझ सकते हैं आप, यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट कौन गया था, जो भी एक्शन कर रहा है वो नोट होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है। जैसे वह कल कहाँ गया था, तो वेयर, उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, गो। ठीक है भाई। अब उसने ये नहीं बताया तो लास्ट में ये टू भी लगा सकते हैं हम, वेयर डिड ही गो। अब देखिए यहाँ लास्ट में यस्टरडे है तो यहाँ पर यस्टरडे लिख देंगे ऐसे हम, यस्टरडे। ठीक है, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट इसका दिया ही नहीं है, कहाँ गया था वो खुद पूछ रहा है। फिर डिड ही गो यस्टरडे, वो कल कहाँ गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 4 सेंटेंस सीखे हैं, 4 जो हमारे स्ट्रक्चर थे। हर सेंटेंस में 4 स्ट्रक्चर बनने हैं। एक बनना है सिंपल, ये देख सकते हैं आप, ये बन जाएगा एक, ठीक है। एक नेगेटिव बनेगा, एक बनेगा इंट्रोगेटिव, एक बनेगा हमारा ये इस तरीके का इंट्रोगेटिव। फिर हम क्या करेंगे, उसी से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। 4 तरीके के सेंटेंस मैंने सिखा दिए हैं आपको। तो यहाँ से क्या है आपको, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, अपनी बुक लेनी है, उसमें जो पास्ट इंडेफिनिट है सारे हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, जितने भी सेंटेंस हैं आपके, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया है हमारा। उसके बाद हम कवर करेंगे पास्ट कंटिन्यूस नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कवर पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के वो देख लेना वीडियो, अगर ये वाली वीडियो आपने देख ली है तो पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल इजी है, सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल। बस जहाँ उसमें इज एम आर आता है, बस इसकी जगह हमें क्या यूज करना है, इसमें बाज या बर यूज करना है। क्लियर दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।